जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया मैंने तुम्हें बहुत क्लियर कर दिया कि बिजनेस स्टडीज में तुम्हें क्या अप्रोच रखनी है पढ़ने की। मैं नहीं चाहता तुम नंबर लूज करो, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि स्ट्रैटेजिकली इतना पढ़ो कि वो जो तुम्हारे 32 मार्क्स आ रहे थे पूरा पढ़ने के बाद वो तुम्हारे कन्वर्ट हो जाए 40 मार्क्स में। मेरा तो ये ऑब्जेक्टिव है, मेरा ये एजेंडा है। मतलब जो तुम 6 से 8 मार्क लूज करते हो वो मुझे तुम्हें दिलवाने हैं। नाउ अब अच्छी बात यह है कि आज के वीडियो में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा जिससे तुम्हें बहुत पढ़ना पड़े। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये 3 चैप्टर्स की अगर तुमने 4 दिन की स्ट्रैटेजी भी बनाई तुम ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दोगे। पर चैप्टर पर डे, चौथे दिन तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। सो अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैंने आई बटन में लिंक कर दिया है, जाके बढ़िया देखो और बताना अगर देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स भरा हुआ चाहिए कि बाबूजी पहला वीडियो देख के बैठे जो आपने स्ट्रेटेजी का बनाया था। नाउ कमिंग बैक टू सेकंड वीडियो जिसके अंदर मैं तुम्हें 3 चैप्टर्स बताऊंगा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तुम स्टाफिंग को लेके मे भी कंफ्यूज हो सकते हो कि तुम्हें कितना पढ़ना है। मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूं जो मैं अभी टर्म 2 में लेके अपने बाकी बच्चों को समझा रहा हूं या जो मैं अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ा रहा हूं वो मैं तुम्हें बता सकता हूं। स्टाफिंग इट्स नॉट एट ऑल अ टफ चैप्टर। तुम्हें बस ये ध्यान देना है ये वर्ड पे, प्रोसेसेस पे। जितने प्रोसेस है स्टाफिंग के सारे पढ़ डालो। जैसे स्टाफिंग प्रोसेस हो गया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ट्रेनिंग के वो जो टाइप्स होते हैं, वेस्टिबल ट्रेनिंग जो होता है, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, वो इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट में तो बस मीनिंग पढ़ लेना, मैं सीक्रेट बता रहा हूं। डेवलपमेंट में ज्यादा नहीं जाना, अंदर बिल्कुल भी ज्यादा मत जाना। डेवलपमेंट बेसिक, बिल्कुल बेसिक पढ़ना। क्या है? ट्रेनिंग पढ़ना है, सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ना है, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग। अगर ये तुम रीड करके भी जाते हो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। और तुम थैंकफुल कब होगे? जिस दिन तुम एग्जाम दे रहे होगे कि बाबा जी क्योंकि आपने पहले स्ट्रैटेजी बता दी थी, पहले ही बोल दिया था, हमने तो छोड़ दिया था क्योंकि हमें मालूम था कि आप जानते हो कि कैसे पेपर बनता है। भाई तुम्हारा गेस्ट पेपर बनाता है तो भाई को बहुत अच्छे से पता है। अपन करके बैठे हैं ना, वो जो 10-10 साल के पेपर होते हैं सब करके बैठे हैं। इन दोनों को रीड करके भी चले जाओगे बहुत है। तुम्हें बस तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि तुमने पढ़ रखा है। पढ़ना क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग। डेवलपमेंट की भी मीनिंग पता होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। देन कम्स तुम्हारा सेकंड चैप्टर जो तुम्हारा डायरेक्टिंग है। अब डायरेक्टिंग में मैं तुम्हें, अगर तुम्हें भविष्यवाणी चाहिए, मेरे बहुत सारे भविष्यवाणी सही होती है, प्रेडिक्शन सही होती है, शायद इसलिए मैं बाबूजी, खैर वो उसका कोई लेम रीजन नहीं है कि मैं क्यों बोलता हूं बाबूजी। बट हां, मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आना ही आना है। 3 ऑप्शन है, या तो मोटिवेशन का मीनिंग बेसिस आ जाएगा कि मोटिवेशन होता क्या है, किसको मोटिवेशन कहते हैं, या तो ये क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो मैस्लोज हायरार्की थ्योरी आने वाली है। इसमें से एक आध कोई भी पूछ लेंगे, केस स्टडी पटक देंगे और पूछेंगे इसमें से। नहीं पूछा तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, वो पूछ लेंगे। मतलब मैंने क्लेवर पॉइंट क्या किया यहां पे, तुम 3 पार्ट में इसको तैयार करोगे। लाइक मैं कोई बहुत चमत्कार नहीं कर रहा तुम्हें डायरेक्टिंग के सारे यहां पे टॉपिक्स लिखवा के कि मैंने कुछ बहुत बड़ी बात बता दी। मैं बस कंपाइल कर रहा हूं, जो तुम्हारी 8 मार्क्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 32 मार्क का तो तुम पढ़ के बैठे हुए हो। मेरा वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट है तुम्हें याद दिलाना कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में से अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के आने के चांसेस हैं, दैट इज मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन में कुछ भी कट ऑफ नहीं हुआ है, बल्कि अच्छा खासा आ रहा है। फिर आ जाते हैं लीडरशिप पे। लीडरशिप में बेसिक मीनिंग ऑफ लीडरशिप आना चाहिए, दैट मींस द बेसिक कॉन्सेप्ट। और स्टाइल ऑफ लीडरशिप में तुम बस पॉइंटर्स बना लो और याद कर लो। पॉइंट्स बना के अगर तुम याद करके भी बैठे हो, तुम्हारी बेसिक नोट्स भी बने हुए, तुम्हारा लीडरशिप खत्म हो जाएगा। नाउ अधिकतर जगह ये हो सकता है तुम्हें लगे या तुम्हें फील हो कि लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। भाई सही बताऊं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस मार्क्स के लिए? 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए। लीडरशिप तुम्हारा 5 मार्क में नहीं आने वाला, या लीडरशिप तुम्हारा कंसेप्चुअल नहीं आने वाला, या ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आने वाला। वो कहां से आने वाला है? मोटिवेशन से, और वो मैं तुम्हें अभी के अभी बता चुका हूं। एंड फाइनली तुम्हारा आता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसको भी तुम्हें वो रीडिंग पर्पस ही करना है, बहुत डिटेल में, बहुत इन डेप्थ में नहीं जाना। तुम्हारे पास इसके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए। मैं लिख देता हूं और ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, सो दैट तुम्हारे पास एक समरी हो कि तुम्हें करना क्या है। सो यू नीड टू हैव शॉर्ट नोट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अगर क्वेश्चन आता भी है तो तुम वेल प्रिपेयर्ड हो, वरना मैं तुम्हें डायरेक्टिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूं कि क्या आएगा, आइदर और में आएंगे, इन 3 में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वैसे इसमें एक कम्युनिकेशन वाला है, वो भी बता दूं फिर आगे चलता हूं। कम्युनिकेशन में इस बार फॉर्मल इनफॉर्मल आ रहा है, मतलब वो जो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आता था वो सब चला गया है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में भी तुम्हें बिल्कुल बेसिक्स करना है, ना कि इन डिटेल जाना है। तुमसे कोई भी बोले कि फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत डिटेल में चले जाओ, नहीं, मैं तुम्हें इतना शानदार बता रहा हूं कि भाई तुम्हें 3 पॉइंट फॉर्मल के याद रखने, तुम्हें 3 पॉइंट इनफॉर्मल के याद रखने हैं, डिस्क्राइबिंग अबाउट व्हाट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज एंड व्हाट फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, दैट्स इट। उससे ज्यादा पढ़ रहे हो
ऑल पावर टू यू, लेकिन उससे तुम्हारे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आएंगे, बल्कि क्या होगा, वो जो 40 में से 40 आने वाले थे वो कम होके तुम्हारे 40 में से 32 रह जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने आप को डेढ़ होशियार समझ लिया और ये सोचा कि सब पढ़ लेता हूं। सब पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। स्ट्रैटेजी, रणनीति रखने से तुम्हारे मार्क्स आएंगे, और वो रणनीति ही मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बेटा इतना इतना कर, इस तरीके से कर बेटा, सो दैट फुल मार्क्स आ जाए। सब पढ़ने से मार्क्स आ रहे होते, पूरे हिंदुस्तान के मार्क्स आ रहे होते, सबके सब 95 पे बैठे होते, नहीं, मैंने तुम्हें फोकस दे दिया, ये अगर पढ़ोगे इससे तुम्हारे मार्क्स फुल है, ये करने से तुम्हारे मार्क्स फुल है। एंड मैं तो बोल ही रहा हूं, जो मैं अपने कोर्सेज में बताता हूं वो तुम्हारे सामने हाथ में परस के दे दिया। अब मुझे भी मालूम है कि हर कोई इसको ग्रास्प नहीं कर पाएगा, तो जो होशियार है वो ग्रास्प कर ले, तुम्हारे लिए ये अनाउंसमेंट है। एंड फाइनली हमारा कंट्रोलिंग, भाई शुद्ध हिंदी में बताऊं, कंट्रोलिंग का करना मीनिंग, और मीनिंग के बाद बस कंट्रोलिंग के अंदर कर लेना स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, खत्म। तभी मैंने बोला कि अगर तुम पीछे भी जाते हो, लेट्स गो बैक, अगर तुम यहां से भी चालू करते हो, तुम्हारा एक दिन का स्टाफिंग है, बैठो 3 घंटे के अंदर तुम्हारा स्टाफिंग कंप्लीट, फिर तुम बैठो डायरेक्टिंग को लेके 3 घंटे के अंदर तुम्हारा डायरेक्टिंग कंप्लीट, बाकी तुम्हारा पूरा दिन है, जो पढ़ना है पढ़ो, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, जो अच्छा लगे। फिर नेक्स्ट डे पे आते, ये तो कम्युनिकेशन हो गया, नेक्स्ट डे पे आते एंड तुम्हारा कंट्रोलिंग तो बेयर मिनिमम तुम्हारा 2 घंटे भी अगर तुम लेके चलते हो, तुम्हारा 2 घंटे में खत्म। मतलब मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्पेयर डे दे दिया कि अगर जो एक एक्स्ट्रा डे तुम्हारे पास बचेगा, तुम उसमें अपने नोट्स चेक करोगे, तुमने कैसे नोट्स बनाए, तुम आईएमपीस को हाईलाइट करोगे, तुम वर्ड सीखोगे बनाना कि कौन से वर्ड्स पे तुम्हें ज्यादा एम्फेसाइज करना है, एंड फाइनली तुम एक बार इनकी समरी याद करोगे कि मुझे ये तीनों चैप्टर 4 दिन के अंदर कितने स्ट्रांगली याद हो गए। एंड मैं बोल रहा हूं ना, उसके बाद मैंने तुम्हें बीएसटी की फर्स्ट पार्ट बता दिया, जिसमें मैंने बोला आराम से 1 हफ्ते लेके काम करो, वो 1 हफ्ता ही लेगा बेसिकली, और ये तुम्हारा 3 दिन प्लस 1 डे रिवीजन, यानी मैंने तुम्हें जड़ी बूटी दे दी कि 11 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट। अगर आज तुम 0 करके बैठे हो, और 0 करके अगर बैठे हो, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी दिन 25 है की स्ट्रैटेजी बना के रखी है। मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी दिन 25 है की स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है, दिन 25 है के अंदर ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी एडेड हैं, नोट्स के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ। मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाओ, मेरे साथ बैठ के तैयारी करो, उसके अंदर तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर मिलेगा। तुम्हें बस क्या करना है, दिन 25 है के अंदर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तुम्हारा 11 दिन से पहले भी सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अगर तुम दिन 25 है के अंदर बैठ के मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन तुम्हें हिंट लेनी है कि दिन 25 है में कैसा है, कंटेंट कैसा है, एक तो कमेंट तुम्हें बता देंगे, दूसरा मैंने तुम्हारे लिए फ्री कोर्स बना के रखा हुआ है। फ्री कोर्स क्यों बना के रखा, ताकि भाई लोग तुम भटको नहीं और इधर उधर फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। फ्री कोर्स बना के रखा हुआ है, उसके अंदर 30 अपन ने कौन सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डाल रखा है, बड़ा चैप्टर मैंने सबसे बिग बाइट तुम्हारे लिए डाल दी है, ताकि तुम्हें यह ना लगे कि मैं कोई भी हथियार रोक के बैठा हुआ हूं। मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा बड़ा चैप्टर डाल के रखा है, पढ़ो उस फ्री कोर्स के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो कैसा लग रहा है तुम्हें। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 10 दिन तुम्हारे लिए प्रेशियस हैं, मेरे तो गए, मेरी तो हो गई, जिंदगी बन गई जो बननी थी, इसके आगे और कछु नहीं बननी मेरी, मेरे को तो अब जिंदगी में घूमना है, मेरी बन चुकी। अगर तुम्हें बनानी है, तुम्हें लगता है ये 10 दिन तुम्हारे प्रेशियस है, वक्त तुम्हारा कीमती है, आज तुम्हारा वक्त कीमती है, अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारे लिए दिन 25 है रखा हुआ है, कोई परेशानी हो, कोई बात हो, मुझे बात कर लेना। ये मैंने कॉमर्स बाबा ऐप पे डाल के रखा है, तो जिनको फ्री चाहिए मैंने फ्री डाल के रखा है, जिनको पेड चाहिए मैंने पेड डाल के रखा है। इन द सेंस स्ट्रैटेजी बना के रखी है, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो, लेकिन पढ़ना चालू करो और भटकना बंद कर दो। वो चीज अगर तुम्हें लगती है कि कहीं और अवेलेबल है, कहीं और से पढ़ो, लेकिन भटकना बंद कर दो। अब एक जगह पकड़ लो, फोकस पकड़ लो, और तुम्हारी ये 10 दिन के अंदर पूरी बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार विद नोट्स। इसके अंदर वही हो रहा है, मैं नोट्स लिख के बनवा रहा हूं तुम्हारे साथ बैठ के, कंटेंट तुम्हें समझा रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।